कोई भी ग्रंथ उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि किसी के मानव के छूने से वो पवित्र हो जाता हो। ये तो इनके दिमाग में एक जातिवादी, एक आतंकवादी, एक तालिबानवादी इनकी विचारधारा के अंदर पनप रही है। जब आप किसी चीज को पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे उस चीज को जानोगे? भारत का संविधान है, उसको लोग पढ़ते हैं, उससे देश चलता है, उससे जुडिशरी चलती है, उससे कानून चलता है, उससे देश सरकारें बनती है। पर ये लोग तो कहते हैं ना संविधान से बड़े ग्रंथ हैं हमारे, तो वो अपने ग्रंथ को अगर संविधान से बड़ा है तो वो अपने पास रखें, अपने घर में रखें, सार्वजनिक ना रखें। आप एक ग्रंथ से एक समाज को बढ़ा सकते हैं, ना कि देश को। देश को चलाने के लिए संविधान होगा, और आज वही संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं, और हम धैर्य करके बैठे हैं कि या तो कानून उन हत्यारों को जो 100 लोग थे उनको फांसी दे और कड़ी कड़ी सजा दे, अन्यथा युवा शक्ति दल BS4 जन आंदोलन करेगा। मैं कल पंजाब पहुंच रहा हूं, और 19 तारीख को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 20 तारीख को पंजाब हम हाईवे बंद करेंगे, अंबाला हाईवे हम बंद करेंगे। आज आप देख लीजिए, किसान नेता मौन बने बैठे हैं, यहां तक कि बेशर्मी की हद कर दी। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, ये कह दिया कि ना मारने वालों से ना मरने वालों से कोई हमारा ताल्लुकात है। तो आपका ताल्लुकात किनसे है? खालिस्तानियों से ताल्लुकात है आपका, तालिबानियों से ताल्लुकात है आपका, पूंजीपतियों से ताल्लुकात है आपका, जमीनवादी लोगों से ताल्लुकात है आपका, अमीर पैसे वालों से ताल्लुकात है आपका, यानी कि गरीब मजदूर किसान से आपका ताल्लुकात नहीं है। आपने मंचों पे लिखा कि ये जो संयुक्त मंच है, संयुक्त का मतलब क्या होता है? मजदूर, किसान, पीड़ित, हर किसी के लिए यह मंच तैयार किया गया है, उसकी आवाज को उठाया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? लेकिन किसान नेताओं का दोगलापन क्यों है इस मामले को लेकर? अगर लखीमपुर में कोई घटना होती है तो जबरदस्ती भागते, पुलिस रोकती है, लेकिन इस मामले पे बिल्कुल खामोश है। ये तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये दोगलापन तो क्या है? अगर लखीमपुर में किसान मरे जो 500 और 600 रुपए के जमींदार थे, तो वो किसान है, और तुम अपने किसान आंदोलन में किसी को मारोगे तो आप वहां उनका दुख बांटने नहीं जाओगे। इस घटना को लगभग 3 दिन होने वाले हैं। अगर एक भी किसान नेता, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे वो पंजाब से चन्नी हो, या फिर जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं जोगेंद्र यादव हो, तमाम उन लोग हो, अगर एक भी पंजाब में किसी पीड़ित परिवार से मिलने गया हो, और खास करके पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी तो नाक के नीचे हुआ है, उनका एक शरीर का अंग के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है, क्या वो परिवार पंजाब के मुख्यमंत्री का शरीर का हिस्सा नहीं है? क्या उनका भाई नहीं है? लेकिन सर, जिस प्रकार किसान नेता कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको नहीं लगता जब ये हत्या हो रही थी वहां पर तमाम लोग थे, ये सामूहिक हत्या हुई है? आप नहीं मानते इस बात को? ये वास्तव में सामूहिक हत्या है। ये पंजाब के बॉर्डर और हरियाणा के बॉर्डर के सिंधु बॉर्डर पर जो घटना हुई है, वहां सभी किसान आंदोलन के मंच के सामने हुई है, संयुक्त मोर्चे के सामने हुई है। और ये एक आदमी में काम नहीं है, ये कम से कम 100 लोगों का काम है। और जब ये लोग दिल्ली में घुस रहे थे तो ये निहंगी लोग सामने थे। आज ये कह रहे हैं हम इनसे कोई मतलब नहीं है। लाल किले पर यही थे, निहंग थे लाल किले। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आज एक दलित को मार दिया गया तो इनको लग रहा है कि दलित कमजोर है, कोई इनकी आवाज उठाएगा नहीं। ये इनकी गलतफहमी है। देखिए, ये तो इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि जो इस देश को सबसे ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ाने का काम करता है, उस वर्ग को दरकिनार किया जाता है। जो घटना सिंघू बॉर्डर पे एक दलित युवक को, पंजाब के दलित युवक को मार करके कुछ लोगों ने, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, उन्होंने ये प्रयास किया है कि इस वर्ग को कुचला जा सकता है। लेकिन ये इनकी भूल है। ये भूल गए हैं, चाहे 1947 की आजादी की आंदोलन रहा हो, चाहे उसके बाद हर किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकार को आंदोलन रहा हो, या किसान आंदोलन रहा हो, इसमें सबसे बड़ी संख्या में SC ST समाज का व्यक्ति पहुंचा है। उन्होंने किसान की आवाज को बुलंद किया है। और रही बात हमारे समाज के नेताओं की, तो जो लोग अपने समाज, अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते, वो किस चीज की राजनीति करेंगे? अगर राजनीति करना ही सब कुछ है तो समाज सेवा कौन करेगा? आज विपक्ष कहां है? जो पूरा विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष लगातार ट्वीट कर रहा था, कॉन्फ्रेंस कर रहा था, धरने प्रदर्शन कर रहा था। आज कोई जो लखीमपुर जा रहे थे उनको पुलिस रोक रही थी, धरने दे रहे थे, कहते कि देश के किसान को कुचला जा रहा है, देश के जमीन को मारा जा रहा है, देश की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन आज जब पंजाब के उस पीड़ित दलित को मारा गया, आज एक भी विपक्ष ना प्रियंका बोलने को तैयार है, ना राहुल गांधी बोलने को तैयार है, ना चन्नी बोलने को तैयार है, ना अखिलेश यादव जी बोलने को तैयार है। तो सिर्फ दलित को वोट के लिए, उसको नाली साफ करने के लिए समझ रखा है इन्होंने। अगर ये दलित उठ गया ना और अपनी ताकत पहचान ली तो इन ऐसे नेताओं को साफ कर देगा।
क्या कोई ऐसा धर्म या ऐसा ग्रंथ कहता है कि धर्म की आड़ में हत्या करी जाए? देखियो, जितना हमने गुरु गोविंद जी को पढ़ा है, जितना हमने सिख समाज के धर्म गुरु को पढ़ा है, और उससे शर्म की बात देखिए, जब इन्होंने भीख मांगी पूरे देश से कि मजदूर किसान इस आंदोलन में आए, तो देश का हर एक वर्ग का व्यक्ति उस आंदोलन में पहुंचा। लेकिन आज एक जाति को टारगेट करके मार दिया गया और उसकी आवाज तक नहीं उठाई गई। अपना अपना पल्ला झाड़ कर ये लोग जा रहे हैं। आपको लगता है ये किसान मजदूर का आंदोलन है या फिर जमींदार का आंदोलन है? ये स्पष्ट हो गया है बिल्कुल इस घटना से। अगर ये मजदूर का आंदोलन होता तो ये लोग उस मजदूर, उस दलित की आवाज उठाते। हम ये नहीं कह रहे पूरी कौम गंदी है, लेकिन जब कुछ लोग 100-125 का ग्रुप मिलकर के उसके हाथ काट रहा था, पैर काट रहा था, तो संयुक्त किसान मोर्चा, दिल्ली बॉर्डर का किसान मजदूर एकता मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कहता इनको यहां से भगाया जाए और इसमें हम गवाह बनेंगे, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है, इन्होंने अपने धर्म की आड़ में जो गुंडे हैं उनको बचाने का काम किया है। इनमें किसान के वो सभी नेता जो हाईलाइट हैं वो सब इनमें मिली भगत है। हथियारों को पैसों की मालाएं पहनाई जा रही है, उनको स्वागत हो रहा पंजाब में, तो ये तो उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है ना। लेकिन ये भूल रहे हैं, अगर ये इससे जातीय दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये माला पहना करके उनको घुमाएंगे, स्वागत करेंगे, तो इस देश की सबसे बड़ी जो आबादी है, SC/ST की आबादी है, या संविधान को, राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, उन पे क्या बीतेगी? ये तो किसी को मार देंगे। ये वही निहंग है जिन्होंने पटियाला में एक पुलिस वालों का हाथ काटा था। तो ये तो एक जाति को, एक मजहब को बढ़ाने वाली बात की जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, पंजाब या देश का SC या ST समाज इतना कमजोर नहीं है जो अपने भाई की लड़ाई न लड़ सके। 2 तारीख का उदाहरण सबको याद है। हमें जरूरत नहीं है 10 महीने आंदोलन करने की, हम तो 2 घंटे में इस देश की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन हम संविधान को मानते हैं, इस देश से हम प्यार करते हैं। बाबा साहब ने इसमें जन्म लिया, ललाई यादव ने इसमें जन्म लिया, सर छोटू राम ने जन्म लिया, नारायण गुरु जी ने यहाँ जन्म लिया, गुरु गोविंद जी ने यहाँ जन्म लिया। हम इस देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, ना कि किसी एक चोले में ढल करके यहाँ पे जो है खून खर्चा करना चाहते हैं। तो तालिबानी में इनमें क्या अंतर है? लेकिन सरकार पहले से कहती रही है कि इनमें कुछ किसान नहीं है, सरकार का इशारा रहा, लेकिन अब तो साफ क्लियर हो गया ना सर कि इस मानसिकता के भी लोग हैं इस आंदोलन में। मैं तो कह सकता हूं, अभी तक हम लोग किसानों के साथ में थे। लगातार मैंने सैकड़ों आंदोलन किए हैं। जब जब किसानों ने आवाज बुलंद की, हमने उस आवाज को बढ़ाया। मैं खुद यूपी बॉर्डर गया हूं, मैं टीकरी बॉर्डर गया हूं, मैं नोएडा के बॉर्डर पर गया हूं। लेकिन हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, हम भावनाओं में बह गए। ना तो आज वहां मजदूर है, ना वहां किसान है, ये तो जमींदारों का आंदोलन है। और जो सरकार कह रही है वो आज सत्य हो रहा है कि इन्होंने रो रो करके मगरमच्छ आंसू निकाल करके इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि हम पर जुल्म जाती हो रही है। उस रात को भी हमने 100-125 अपने लड़के भेजे कि भाई एक बुजुर्ग आदमी के साथ गलत हो रहा है, किसान आदमी के साथ गलत हो रहा है। लेकिन आज वो किसान ये कहता है कि मुझे मतलब नहीं है, तो आपको किससे मतलब है? लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जिस धर्म में आपकी इज्जत ना हो, जिस धर्म में आपको मारा जाए धर्म के नाम पर, उस धर्म को आपको लात मार देनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ये बाबा साहब ने कहा है, काशीराम साहब ने कहा है। जो समाज आपको स्वीकार ना करे, जो समाज आज भी आपको एक रंग में रखने के बाद भी आपके जात पात ऊंच नीच की बात करता है, तो उसमें क्या रहने का अधिकार है? धिक्कार है ऐसे समाज पर और ऐसे धार्मिक लोगों पर जो समाज को बांटने का काम करते हैं। ये विचारधारा गुरु गोविंद की नहीं थी। उन्होंने 21 लड़ाइयां लड़ी। मैं नमन करता हूं गुरु गोविंद जी को। ये लोग बदनाम कर रहे हैं ऐसे हमारे संत महात्माओं को। 21 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई जड़ जोरू जमीन या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ी। उन्होंने समाज के लिए लड़ी, अपने देश के लिए लड़ी। तो ये लोग चलाएंगे ऐसे धर्म ग्रंथ? ये लोग चलाएंगे? ये तो गुंडाई कर रहे हैं, ये तो आतंकवादी है। लेकिन हत्या करने के बाद भी उनका मनोबल देख रहे हैं, हत्यारों का जो मनोबल है उनका, आप देख सकते हैं। मनोबल डाउन तो हम करेंगे ना। पंजाब जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने अभी क्या कहा कि अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो ऐसे असर किया जाएगा। माला पहला स्वागत किया जा रहा है। मेरा आग्रह है पंजाब की आवाम से, मेरी गुजारिश है पंजाब के SC/ST से कि अपने आप को पहचानो। कब तक आप जो है बकरे बनकर अपनी बलि देते रहेंगे? शेर बने। पंजाब ने काशीराम साहब जैसे शेर पैदा किए हैं। पंजाब ने काशीराम साहब जैसे शेरों को जन्म दिया है। 40% की आबादी पंजाब के दलितों की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कत्लेआम कीजिए, लेकिन अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश व राष्ट्र को बचाने के लिए एक होइए। तो 19 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में करेंगे और 20 तारीख को अंबाला हाईवे जाम होगा, संवैधानिक रूप से होगा। भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती है, हम लोग वहीं बैठकर जयंती मनाएंगे।